हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाले में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 दिसंबर के तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं और उन सभी क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करेंगे कि आगे कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो 1 दिसंबर तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको इस चैनल से बेनिफिट जरूर होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि यूएनओ में कितने स्थायी सदस्य हैं। तो दोस्तों, यूएनओ काउंसिल में आपके 5 स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, फ्रांस, चीन, इंग्लैंड, ये पांचों दोस्तों इसके स्थायी सदस्य हैं। और उसके बाद पूछा दोस्तों कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो ये दोस्तों सतलज नदी पर है आपका। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है। तो इसमें दोस्तों हड़प्पा जो है आपका पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। तो खैबर दर्रा दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों वाराणसी में स्थित है आपका। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। तो ये सिख धर्म के लोग मनाते हैं। शाहनामा किसकी कृति है। तो शाहनामा दोस्तों फिरदौसी की कृति है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है। तो ये दोस्तों नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, GUI का पूर्ण रूप क्या है। तो ये दोस्तों होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस, ये कंप्यूटर से आया था। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने किस कारण के लिए बनाया जाता है। तो ये दोस्तों डॉक्यूमेंट के लिए बनाया जाता है। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करती है उसे कहते हैं। तो इसे दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त की जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो उसको दोस्तों ब्राउजर कहा जाता है। उसके बाद है कि वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों वोलेटिलिटी रैम की होती है और नॉन वोलेटिलिटी आपका रोम का होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत से प्रकाशित प्रथम अखबार का नाम क्या था। तो दोस्तों बंगाल गजट, ये आपका भारत का प्रथम अखबार था, बंगाल गजट। जुगल किशोर द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया था। तो दोस्तों पुर्तगालियों से गोवा सबसे लास्ट में आजाद हुआ था 1964 में। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था। तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में लागू था, अब इसे हटा दिया गया है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। तो दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी निकलती है। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो ये दोस्तों 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस किस सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। तो ये दोस्तों तात्या टोपे के सहयोग से इन्होंने विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये दोस्तों रंगून में हुई थी, जो कि वर्तमान बर्मा में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों एयू ह्यूम। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो दोस्तों सी राजगोपालचारी थे और माउंटबेटन वैसे थे अंग्रेज के। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। तो दोस्तों उन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है। अगला प्रश्न है कि हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं। तो ये दोस्तों नाइक्रोम के बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों पातालपुरी, असम के पातालपुरी जिले में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों माजुली। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। तो दोस्तों स्टील में सबसे अधिक होती है ध्वनि की चाल। इसके बाद है कि किसी भविष्य की धातु कहा जाता है। तो दोस्तों टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों सल्फर आपका स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है उदय शंकर किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों उदय शंकर नृत्य से संबंधित हैं। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। अगला प्रश्न है कि घरेलू उपयोग में पाए जाने वाली चीनी में क्या पाया जाता है। तो सुक्रोज पाया जाता है दोस्तों। जो घरेलू चीनी हम लोग उपयोग करते हैं उसमें सुक्रोज पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे। तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के प्रथम
भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता थे। अगला प्रश्न देखते हैं, दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+P ये प्रिंट करने का शॉर्टकट की होता है। उसके बाद है दोस्तों कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी जिसे कहा जाता है पर किसकी परत होती है? तो दोस्तों सिलिकॉन की परत होती है आईसी पर। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई थी? तो 1946 में दोस्तों कंप्यूटर की सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। उसके बाद दोस्तों है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो JS किल्बी ने आईसी का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है? तो दोस्तों स्टोरेज की जो क्षमता की इकाई होती है वो आपका बाइट होता है। अगला प्रश्न है कि एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है? तो दोस्तों .xlss ये आपका एक्सेल का एक्सटेंशन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारत के व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों आपका श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो दोस्तों मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। इसके बाद है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है? तो ये दोस्तों आपका देहरादून में स्थित है। इसके बाद पूछा गया कि भारतीय मानक समय आधारित है? तो ये दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है भारतीय मानक समय। यहाँ से भारतीय समय निकाला जाता है। ये इलाहाबाद के नैनी में लिया जाता है दोस्तों ये समय। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। इसके बाद पूछा है कि कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो दोस्तों चीन जो है वो नाथुला दर्रा के पार है और ये नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में पड़ता है। इसके बाद पूछा है कि पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सौरमंडल दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ये आपका 8 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चन रीजनिंग से भी आए थे, तो इसमें बताना था कि इसमें भिन्न कौन है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन था AZCX, फिर दूसरा था KPIR और तीसरा था DWEV और चौथा था BYNO। तो इन दोनों में तीनों में दोस्तों आपका पहला और उसके लास्ट का अंक दिया हुआ है, लेकिन इसमें BY और NO में आपका फर्स्ट और लास्ट दोनों सेम नहीं। जैसे यहाँ पे AZ सेम है, C का उल्टा X होता है, ऐसे यहाँ पे BY है लेकिन N का उल्टा दोस्तों यहाँ पे यम होगा, लेकिन यहाँ पे O दिया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ये सबसे भिन्न है। इसमें पूछा है दोस्तों कि अगर किसी कूट भाषा में MANOP को 4, 5, 6 साल लिखा जाता है तो QRYZ को क्या लिखेंगे? तो इसका सही आंसर होगा आपका 8978, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इंडिविजुअल डिजिट के अंक को ऐड करके लिखा गया है। जैसे M का 13 होता है तो 1 + 3 4 हो गया। ऐसे यहाँ पे Q का दोस्तों 17 होता है तो 1 + 7 8 हो गया आपका। तो ऑप्शन सी से ऐसे ऐड करके इसको लिखा गया है। अगला प्रश्न है इसमें रीजनिंग का, देखते हैं। इसमें भी दोस्तों भिन्न पूछा है। ऑप्शन है इसका 5, 2, 6, 1, 3, 4, 4, 7। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन डी आपका भिन्न है, क्योंकि इन तीनों में 5, 2, 7 होता है, 6, 1, 7, 4, 3, 7, लेकिन यहाँ पे 4, 7 आपका 11 हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। इसमें अगला क्रम पूछा है दोस्तों, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, 37 है, तो इसके आगे क्या होगा? तो इसके आगे दोस्तों यहाँ पे 50 होगा। इसमें 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो ये 50 हो जाएगा। इसमें अगला क्रम बताइए। तो इसमें 7 है, 9 है, 12 है, 17 है, 24 है। तो इसमें दोस्तों आपका प्राइम नंबर ऐड किया गया है, इसमें 2 ऐड किया गया है, इसमें 3 ऐड किया गया है इसके बीच में, फिर 5 है, फिर 7 है। तो 7 के बाद जो प्राइम नंबर आता है आपका 11 आता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर 35 हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आज के एग्जाम्स में आए थे, और इसी टाइप के क्वेश्चन अगले एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक इसे ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए हमें कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। और दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे और आपकी ऐसे ही हेल्प होती रहे।
तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।